हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे गाइस। एक्चुअली कल जो था ना, मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी थी, इसलिए मैंने कल अपडेट नहीं की थी। ऑल्दो मैं आपको हर दिन अपडेट कर ही देती हूँ, आप लोगों ने देखा है। और गाइस, अगर मैं कभी अपडेट नहीं कर पाऊँ तो डोंट वरी, आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इतने सारे टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगले दिन अपडेट कर दूँगी। और अगर कभी मैं लीव पे जाती हूँ बाई चांस 2-4 दिन की, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कि 2-4 दिन में अपडेट नहीं करूँगी। तो उसमें आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं बाहर होती हूँ। और अगर ऐसे टेक्स्ट आते रहे तो सामने वाला बंदे का भी थोड़ा सा, मतलब मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है कि एक बंदे की खुद की भी छुट्टी होती है, वो बंदा इन्जॉय करे। वीक में एक छुट्टी लेना तो बनता ही है। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। लवांगची और विभूषण बात कर रहे होते हैं, तभी वो कहता है, विभूषण कहता है कि जो शुचे हैं वो पीकॉक को इम्प्रेस करना चाहती है। लवांगची कहता है पीकॉक पीकॉक कौन? तो विभूषण कहता है वही जिसका अमीर ज़्यादा। तो लवांगची उसे देखता है, कौन? तो वो कहता है वही जिनजिशन, वही जो लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है। शीजे को वो पसंद है और शीजा उसे इम्प्रेस करने के लिए बॉल डांसिंग करना चाहती हैं। वैसे जेवजुन आएंगे क्या इस बार जब हम लोग एक्ट करेंगे? हम लोग हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग पे जब एक्ट कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि हाँ, उस ड्रामा के जो जज होंगे वो हमारे जेवजुन ही होंगे। जेवजुन हमारे लिए ज़रूर आएंगे और वो इस बार एज अ जज आएंगे, एज अ कंटेस्टेंट नहीं, क्योंकि वो पास आउट हो चुके हैं। ये सुन के विभूषण बहुत एक्साइटेड होता है, कहता है लंजा हमें सबसे अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि हम बेस्ट दिखें। उसकी ये खुशी देख के लंजा को थोड़ी सी जेलसी फील होती है और वो कहता है आखिर ऐसा क्यों? तो कहता है मैं चाहता हूँ जेवजुन मेरी एक्टिंग के कायल हो जाए। लंजा उसकी तरफ मुंह बना के कहता है हाँ, तुम इतनी अच्छी भी एक्टिंग नहीं करते। विभूषण कहता है तुम चुप करो, तुम नहीं समझोगे। जेवजुन मेरे आइडल है, मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। लंजा कहता है अच्छा, तुम ब्रदर को इतना एडमायर क्यों करते हो? विभूषण कहते हैं क्योंकि वो इतने कूल अल्फ़ा है, मैंने उन जितना कूल अल्फ़ा देखा ही नहीं है और तुम तो बहुत कोल्ड फेस हो। लंजा जो है वो कहता है अगर तुमने मुझे दोबारा कोल्ड फेस कहा तो याद रखना आज मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप नहीं करूँगा। विभूषण जो है वो मुंह बनाता है और फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। उनके 4 पीरियड बीतने के बाद जंक्षा जो है वो चियान यानली को अपने साथ अपनी बाइक पे ले जाता है और विभूषण और जो हमारे लवांगची होते हैं वो एक साथ गाड़ी में जाने लगते हैं। आज विभूषण आगे नहीं बैठ रहा था, बल्कि गाड़ी में पीछे लंजा के साथ ही बैठता है, क्योंकि लंजा उसे पीछे बैठने के लिए कह देता है। वो लोग एक साथ बैठते हैं। जब रास्ते में शॉप आती है तांगहोलू की, तो लंजा उसके लिए तांगहोलू लेता है और कहता है तो मुझे तुम स्क्रिप्ट भेज देना ड्रामा की, हम लोग प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। विभूषण कहते हैं ठीक है, लेकिन हम सारे लोग जो हैं प्रैक्टिस के लिए वेंचिंग के घर में इकट्ठा हुआ करेंगे, तो तुम भी वहाँ आ सकते हो। नहीं तो मेरे घर में तो मैडम ये अलाउ नहीं करेंगी, लेकिन देखो अगर वेंचिंग के घर तुम नहीं आ सकते तो तुम घर में प्रैक्टिस कर लेना। विभूषण कहता है वहाँ तुम जाओगे? तो विभूषण कहता है हाँ ऑफ कोर्स, वेंचिंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो अल्फ़ा है तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो लवांगची कहता है ठीक है, मैं भी वहाँ जाऊँगा अगर तुम लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो। वैसे तुम मेरे घर भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो। विभूषण कहता है क्या तुम्हारे घर? क्या वहाँ जेवजुन भी होंगे? ये सुनते ही लवांगची को बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो कहता है तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तो मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो कहता है क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, तुम्हें पता है जैसे मेरी शिज़े है ना क्यूट सी, बिल्कुल जेवजुन वैसे ही हैं, बिल्कुल शांत, स्माइल करने वाले, मोटिवेट करने वाले। और तो और जेलसी तो उनमें बिल्कुल नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही अल्फ़ा क्यूट सा अपने लिए चाहिए। तो लवांगची कहता है उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज़ उन्हें ऐसे एडमायर करना बंद कर दो। विभूषण मुंह बनाता है और कहता है क्या उनकी एक गर्लफ्रेंड है? लेकिन मैं उस सेंस में नहीं सोच रहा था, मैं तो बस उन्हें इसलिए एडमायर करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और वो सबको एनकरेज करते हैं हर चीज़ के लिए। देखो ना वो मेरी भी कितनी हेल्प करते हैं, और तुम्हें बुली करने के लिए जेवजुन से बढ़िया कौन होगा। तो जब ये बातें विभूषण बोलता है तो लंजा कहता है ठीक है, देख लेना वेंचिंग के घर जब तुम प्रैक्टिस के लिए जाओ तो मुझे बुला देना। तो वो कहता है तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और वो जेवजुन का जैसे ही नंबर मांगता है, लंजा उसे देने से मना कर देता है और वो कहता है ब्रदर का नंबर तुम्हें चाहिए हो तो ब्रदर से खुद मांगना, मैं नहीं देता। विभूषण कहते हैं तुम कितने स्टिंगी हो, कोई बात नहीं मैं उनसे खुद ले लूँगा। सच में कितने जल कुकड़े हो तुम, बहुत जलन होती है तुम्हें तो। विभूषण
उसका घर आ जाता है। वो लोग तांगुलू खाते खाते वो उसे बाय करके चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है तो लंजा उसे आवाज़ मारता है, विंग इधर आओ। विंग जो है उसके पास आता है। वो कहता है मुझे तुम्हारे कान में कुछ बताना है, ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना। विंग जैसे ही उसके सामने कान करता है, लंजा उसे चिक पे किस कर देता है और कहता है अब जाओ। विंग जो है अपने गाल पे हाथ रखता है और कहता है तुमने फिर से मुझे बुली कहा। देख लेना, अगली बार अगर मुझे चिवजुन मिले ना तो मैं उनसे शिकायत लगा दूंगा कि तुमने एक ओमेगा की चिक किस ली है। मैं शिजी को भी बता दूंगा, मैं मैडम यू को भी बता दूंगा। नहीं मैडम यू तो डांटेंगी। मैं जंगछा को बोल दूंगा, आज के बाद वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और वह ऐसे बोलते हुए मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है और लंजा हंसने लगता है। लंजा उसका नाम अपने फ़ोन में फीड कर लेता है और फटाफट जाकर उसकी आईडी चेक करने लगता है। वहाँ पर उसने बनी की एक क्यूट सी फ़िल्टर लगाई हुई स्नैपचैट पे फ़ोटो लगाई होती है और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। लंजा कहता है इडियट, और वो गाड़ी चलाने के लिए कह देता है। विंग जैसे ही घर आता है वो देखता है आज मैडम यू का मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि अंकल जियांग और जंगचा वहाँ बैठे हुए थे चुपचाप, और मैडम यू जियांग यानली को डांट रही थी क्योंकि वो बॉल डांस के लिए जा रही थी। मैडम यू चाहती थी कि वो आगे अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करे, लेकिन जियांग यानली बॉल डांसिंग करना चाहती थी सेंसेशन के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो माहौल थोड़ा गर्मा गर्म था। तभी मैडम यू बैश कर देती हैं वी विजन पे और कहती हैं तुम इतनी लेट क्यों आए हो और तुम किसके साथ आए हो। वो बेचारा घबराते हुए बताता है कि मैं लेंस के साथ आया था, मुझे लवांगची ने घर तक छोड़ा है। मैडम यू से डांटती है और कहती है तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें नहीं पता कि एक अल्फा के साथ यूँ घूमना फ्रीली कितना नुकसानदेह हो सकता है। तुम जियांग यानी के साथ वापस से बाइक पे नहीं आ सकते, जंगछा जो है वो उनके साथ आ जाएगा, और वैसे भी अल्फा कैसे भी घूमे कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक ओमेगा हो। अगर तुम कल को प्रेग्नेंट हो गए तो। भी विजन कहता है आंटी मैं अभी बहुत छोटा हूँ, और प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, वो तो भगवान जी करते हैं ना। मैडम मुंह बनाती है और कहती है तुम जैसे बेवकूफ़ से बात करना ही बेकार है। सच में मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि जियांग फैनमिया तुम्हें यहाँ क्यों लेके आ गए। मैं तो कभी नहीं चाहती थी तुम हमारे घर में आओ, ऊपर से तुम एक ओमेगा हो, और आज के बाद तुम्हारे रूम से मैंने छिपकली निकलवा दी है। चुपचाप अपने उस कमरे में जाके सोना, तुम जंगछा के कमरे में नहीं सोगे। विविजन जो है वो कहता है ठीक है। वो आर्ग्यू नहीं कर पाता क्योंकि उसे अकेले सोते हुए भी डर लगता था, लेकिन मैडम यू का मूड आज बहुत ही ख़राब था और वो नहीं चाहता था कि मैडम यू का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाए। वहीं लवांगची जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है लन शिचन घर में आ गए थे और लंच टेबल पे लन चरन और लन शिचन उसका वेट कर रहे होते हैं। वांगची वहाँ जाता है, सबको ग्रीट करता है, हाथ मुँह धोता है और खाने के लिए बैठ जाता है। तभी जेवजन पूछते हैं मैंने सुना है कि तुमने मास्टर वे के साथ पार्ट लेने के लिए सोचा है ड्रामा में, मैं उसे जज करने आऊँगा। तभी लवांगची कहता है ब्रदर विंग चाहता है कि मैं उसके साथ पार्ट लूँ, इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया था, क्या आप उसको जज करने आएंगे, क्योंकि ड्रामा में मैंने उसे कहा था कि आप हमारे कंपटीशन को जज करेंगे। तो वो बहुत एक्साइटेड था। जेवरसन कहता है ऑफ कोर्स, वैसे भी मास्टर वे काफ़ी अच्छे नेचर के हैं, और बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा वांगजी। वांगजी कहता है बहुत अच्छा। तभी वांगजी के मुंह पे थोड़ी सी चिपचिप लगी होती है। जेवरसन समझ आते हैं कि आज उसने तांगुलू खाई है, मतलब वो मास्टर वे को ड्रॉप करके आया है। तभी वो देखता है कि वांगजी ने अपने बैग पे वो कीरिंग लगाया हुआ था जो उसे मास्टर वे ने दिया था। तब जेवरसन कहते हैं मास्टर वे कितने अच्छे हैं, वैसे किसी दिन ड्रामा प्रैक्टिस के लिए तुम मास्टर वे को घर बुला सकते हो, अंकल चरण को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो, और तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी बहाने तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर भी आ जाएंगे और मुझसे भी मिल लेंगे। लवांगजी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल ब्रदर, मैं उन्हें ज़रूर बुलाऊंगा। वैसे भी विंग जो है वो पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खुद से पढ़ा दिया करूँ। तभी जेवरसन हंसते हैं और कहते हैं हाँ विविजन थोड़ा सा पढ़ने में लेज़ी है, लेकिन अगर तुम उससे पढ़ाओगे तो मैं जानता हूँ उसका माइंड बहुत शार्प है और उसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, वो अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर लेगा। तो लवांगजी कहता है जी ब्रदर। तभी लंचरन कहता है कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम ड्रामा में पार्ट लोगे तो क्यों ना VIPs को भी बुलाया जाए। हमारे बहुत सारे जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी में आएंगे और वो लोग भी तुम्हारी इस परफॉर्मेंस का लुत्फ़ उठा पाएंगे।
विविजन लवंग जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें बुला सकते हैं एनुअल डे फंक्शन पे, ये काफ़ी ग्रैंड होने वाला है। और वैसे भी एनुअल डे फंक्शन हर साल होता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से 2 साल बाद होने जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम इस बार एंजॉय करते हैं। तो अंकल, तो उसके अंकल कहते हैं ठीक है, मैं सबको बुला लेता हूँ, आई होप तुम लोग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दोगे और मेरे गेस्ट को निराशा नहीं होगी। वैसे भी अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो वो लोग हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि ये वर्ल्ड की हमारी कंट्री की ही सही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एक हो जाए। नवांग जी जो है उस चीज़ के लिए एग्री कर देता है। जवाजन कहते हैं नवांग जी मैंने खाना खा लिया है, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं अपना वर्क कर लेता हूँ। देन चरण भी कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा सा काम है, मुझे भी बहुत सारी ड्यूटीज़ और बहुत सारे काम देखने हैं, इवन मुझे कंपनी का भी थोड़ा काम देखना है, क्योंकि जो चंगे जुन होते हैं वो और मैडम लैन की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो लंच चरण में आ गई थी। और लंच चरण जो है उनके और भी सबॉर्डिनेट्स होते थे जिन्हें उन्होंने जो है बड़ी लैन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दे रखी थी, जिनके अंडर जवाजुन भी काम किया करते थे। जवाजुन अपनी यूनिवर्सिटी को भी देखने ज़रूर आया करते थे और उनके बहुत सारी कंपनीज भी थी जिसके ऑनर अब लवांग जी और जवाजुन थे। वो लोग काफ़ी देर एक दूसरे से लंच टेबल पे बात करने के बाद, जबकि लंच टेबल पे बात करना मना था, लेकिन आज वो लोग सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ें क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो जानते थे कि बड़ी मुश्किल से आज उन्हें एक दूसरे की शक्ल देखने को मिली है, खाने को मिला है, तो थोड़ी सी बात कर ली जाए। वैसे भी वो हर दिन बोरिंग तरीके से खाते थे और उठ के वहाँ से चले जाते थे। वो लोग अपना खाना खा के जाते हैं या विंग अपने रूम में आ जाता है। विंग को अपना वो रूम छोटा सा बिल्कुल स्टोर रूम जैसा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो जंगचा के रूम में वापस चला जाए, लेकिन आज मैडम यू का थोड़ा टेम्परमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वो डांट नहीं खाना चाहता था। वो अपने रूम में लेटा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज लंजा ने किस तरह से उसे अपने पास खींचा, फिर उसकी चीक्स पे 2 बार किस कर दिया। आखिर लंजा ऐसा क्यों करता है? और जब भी वो किसी और से बात करता है लंजा उस आदमी को वहाँ से भगा देता है, हमेशा उसकी चीज़ों में इंटरप्ट करता है। वो मन में सोचने लगता है ऐसा तो मूवीज़ में होता है ना, कहीं लंजा मुझे पसंद तो नहीं करता, या कहीं लंजा ड्रैकुला तो नहीं मुझे अकेला देख के मुझे खा जाए। फिर वो कहता है नहीं ड्रैकुला नहीं होते, इसका मतलब शायद वो मुझे पसंद करता हो, पर मुझे नोटिस करना चाहिए, मैं एक ओमेगा हूँ। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं, लेकिन जेवजुन तो बहुत क्यूट है। और वो ये सोचकर कहता है हाय मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये दोनों भाई इतने हैंडसम कैसे हैं। और वो अपनी आंखों पे अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है और सोचता है लवांग जी तुम इतने कोल्ड क्यों हो, काश तुम्हारी स्माइल जेवजुन जैसी होती तो तुम कितने प्यारे लगते, पर तुम तो खड़ूस हो एक नंबर के। हाय मुझे तो जेवजुन बहुत क्यूट लगते हैं। वो मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि बाइक चलने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि जंचा जो है वो जियांग यानली को बाइक से बाहर छोड़ने जा रहा है, यानी कि उसके बॉल डांसिंग की क्लास के लिए। विविजन जो है वो घर में बोर फील करता है, तभी वो सोचता है कि लंजा को चलो एक टेक्स्ट कर लिया जाए। वो लंजा को एक टेक्स्ट छोड़ता है, हाय क्या कर रहे हो तुम? तो लंजा का रिप्लाई आता है उसे, कुछ नहीं मैं पढ़ाई कर रहा था। विविजन कहता है ओह क्या तुम मुझे पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो? तुम्हें पता है ना इंग्लिश के अलावा मुझे मैथ्स और साइंस तो मुझे बहुत ही बेकार लगती है, जहर लगती है एकदम। लंजा हंसते हुए कहता है श्योर, जब भी तुम ड्रामा के लिए जाया करोगे रिहर्सल के लिए, उसके बाद तुम मेरे घर आके 1-2 घंटे पढ़ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प श्योरली करूँगा। तभी विविजन उससे एकदम से बोल देता है तुम्हें पता है मूवीज़ में जब कोई किसी को पसंद करता है ना तो वो इसके चीक्स पे किस कर देता है, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? लवांग जी बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और वह एक स्माइली भेज देता है अननोन वाली, मतलब जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तो वो इमोजी देख के विविजन भी कंफ्यूज होता है और वो कहता है कुछ नहीं मैं ना ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ, तो तुम माइंड मत करना लंजा। अच्छा अगर तुम्हारा होमवर्क हो जाए तो मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेज देना, मैं भी उसे नोट डाउन कर लूँगा। और मैं तुम्हें कल तुम मुझे जल्दी आकर फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद जो आधा घंटा हमें मिलता है जिसमें हम चेंज वेंज करने जाते हैं उसमें मुझे वो सारी चीज़ें समझा देना। लंजा लिखता है ओके, और विविजन जो है उसे स्माइली भेजता है और वो कहता है आज मैं थोड़ा थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। लवांग जी कहता है ठीक है मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। लवांग जी भी सो जाता है और विविजन भी टेक्स्ट करने के बाद फ़ोन साइड रख के सो जाता है। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आने वाले टाइम में
लवांग जी और विभूचंद का ड्रामा प्रैक्टिस कैसी होने वाली है गाइस, उसके तो अलग नज़ारे होंगे। और इसमें शीलियन और वाचन के बहुत सारे जो रियल लाइफ रोमांटिक सीन थे वो भी ज़रूर आएंगे। बहुत देखने वाला और रोमांटिक स्टोरी होने वाली है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और माय बुली आपको कैसी लगी ये फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी, एवरेज लगी, या आपको स्कूल लाइफ की लव स्टोरी अच्छी लगती है, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।